अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण झाड़ू किसी का जीवन बदल सकती है और एक मुट्ठी नमक टूटते रिश्तों में भी मिठास घोलने की सीख दे सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आखिर क्यों कुछ लोग मंदिर में झाड़ू दान करते हैं? क्यों कहीं नमक दान करने की बात सुनने को मिलती है? क्या इससे सचमुच भाग्य बदल जाता है? या इसके पीछे छिपा है ऐसा संदेश जिसे हम वर्षों से समझ ही नहीं पाए? आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि इंसानियत, सेवा और कर्म की है। और यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपके सोचने का तरीका बदल देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक छोटे से गांव में दयाल सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी गुरमीत कौर और बेटा अर्जुन बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उनके घर में धन दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज हमेशा भरपूर थी, दूसरों की मदद करने की इच्छा। गांव के पास एक छोटा सा मंदिर था और थोड़ी दूरी पर एक गुरुद्वारा भी। हर सुबह दयाल सिंह दोनों स्थानों पर माथा टेकता था, लेकिन उसने कभी भगवान से धन या सफलता नहीं मांगी। वह हमेशा एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। अर्जुन रोज अपने पिता को यही करते देखता, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता था, अगर भगवान सब कुछ दे सकते हैं, तो लोग इतने गरीब क्यों हैं? पिता मुस्कुराते और कहते, भगवान सीधे हाथ नहीं बढ़ाते बेटा, वह इंसानों के हाथों से सेवा करवाते हैं। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव की एक वृद्ध महिला मंदिर के आंगन में टूटी हुई झाड़ू से सफाई कर रही थी। वह बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, दादी, नई झाड़ू क्यों नहीं ले लेते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पहले घर का राशन जरूरी है, झाड़ू बाद में भी आ जाएगी। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी नई झाड़ू उठाई और चुपचाप दादी को दे आया। अगले दिन मंदिर का पूरा आंगन पहले से कहीं ज्यादा साफ था। लोग आए, उन्होंने साफ वातावरण देखा और बिना जाने ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन दयाल सिंह ने बेटे से कहा, देखा बेटा, झाड़ू ने सिर्फ धूल नहीं हटाई, कई लोगों के चेहरे पर खुशी भी ला दी। यही सेवा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक ज्ञानी महापुरुष आए। उन्होंने सभी बच्चों के सामने एक थाली रखी। थाली में रोटी, दाल और सब्जी थी। उन्होंने एक तिवाला खाया और बोले, इसमें कुछ कमी है। बच्चों ने कहा, नमक नहीं है। महापुरुष मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी सी चुटकी नमक डाली। फिर वही भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। उन्होंने कहा, देखो, नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना स्वाद नहीं आता। ठीक वैसे ही सेवा भी अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी से समाज सुंदर बनता है। जो व्यक्ति बिना नाम चाहे दूसरों की मदद करता है, वही जीवन का असली नमक है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी बहन सिमरन ने एक नया काम शुरू किया। वे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते, कभी किसी जरूरतमंद परिवार को नमक, आटा और दाल दे देते, तो कभी किसी बुजुर्ग के घर की सफाई कर देते। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने किताबें, किसी ने दवा और किसी ने अपना समय। कुछ ही महीनों में गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम होने लगे, रिश्तों में अपनापन बढ़ने लगा। फिर एक साल ऐसा आया जब लगातार बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई। दयाल सिंह का परिवार भी मुश्किल में आ गया। अब उनके घर में राशन कम बचा था। अर्जुन पहली बार डर गया। उसे लगा, अब हमारी मदद कौन करेगा? लेकिन अगले ही दिन एक एक करके गांव वाले आने लगे। कोई गेहूं लेकर आया, कोई दूध, कोई सब्जियां, कोई दवाई। वही लोग जिनकी कभी इस परिवार ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी।
दयाल सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, सेवा कभी खत्म नहीं होती, वह घूमकर वापस जरूर आती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पूछा, पिताजी, लोग कहते हैं झाड़ू और नमक चढ़ाने से किस्मत बदल जाती है, क्या यह सच है? दयाल सिंह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर कोई यह सोचकर दान करे कि मुझे बदले में धन मिलेगा, तो वह सौदा है, सेवा नहीं। लेकिन अगर कोई झाड़ू इसलिए दे कि किसी स्थान की सफाई अच्छी हो सके या किसी जरूरतमंद का घर साफ रह सके, तो वह सेवा है। अगर कोई नमक इसलिए दे कि किसी भूखे के भोजन में स्वाद आ सके, तो वह दया है। असल परिवर्तन वस्तु में नहीं, भावना में होता है। झाड़ू हमें अपने मन की गंदगी, अहंकार और क्रोध को साफ करने का याद दिलाता है, और नमक हमें सिखाता है कि छोटे छोटे अच्छे काम भी पूरे समाज का स्वाद बदल सकते हैं। अर्जुन समझ चुका था, किस्मत वस्तुओं से नहीं, कर्मों से बदलती है। आज भी उस गांव में लोग सेवा करते हैं। कोई मंदिर की सफाई करता है, कोई गुरुद्वारे में जूते संभालता है, कोई लंगर में सेवा करता है, कोई गरीब परिवार तक राशन पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया, भगवान को महंगे उपहारों की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर आपके हाथ किसी का बोझ हल्का कर दे, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो वही सबसे बड़ा दान है। इसलिए अगली बार जब आप किसी धार्मिक स्थान पर जाए, तो केवल माथा टेककर मत लौटिए, अपने साथ सेवा का एक छोटा सा संकल्प भी लेकर आइए। शायद किसी के लिए आपकी एक छोटी सी मदद उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सेवा और इंसानियत का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप ऐसी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।